नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर। दोस्तों, क्या लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को एक बार फिर बदनाम करने की कोशिश हो रही है? कोई साजिश हो रही है? यह सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं, ये तीन खबर देखिए। एक महिला सांसद ने एक और सनसनीखेज और संगीन आरोप लगा दिया है कि राहुल गांधी प्रदर्शन के वक्त जब धक्का मुक्की हुई वो बिल्कुल नजदीक आ गए थे, उन्होंने मुझे धमकाया। यानी धक्का मुक्की के बाद बदसलूकी का संगीन आरोप, सनसनीखेज आरोप, गंभीर आरोप। क्या ये सब किसी के इशारे पर हो रहा है? क्या ये राहुल की छवि को तार तार करने की, या ये कहें उनके चरित्र का चीरहरण करने की कोशिश हो रही है? कोई साजिश हो रही है, या इन दावों में हकीकत में कोई सच्चाई है? ये इसके अलावा देखिए किस तरीके से ये असली तस्वीर है और ये है एडिटेड तस्वीर, जिसमें असली तस्वीर में राहुल, प्रियंका खरगे, सबके हाथों में भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की फोटो है। लेकिन यहां पर एडिटेड कर दी गई है फोटो और लगा दिया गया है जॉर्ज सोरोस की फोटो। जो इस तस्वीर में किसने किया, क्यों किया, इसके अलावा किस तरीके से जो इंडिया ब्लॉक के नेता हैं वो राहुल गांधी के समर्थन में उतर आए हैं, और खुद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा खुलासा कर दिया है कि जो धक्का मुक्की कांड हुआ तब क्या हुआ था। उन्होंने बीजेपी पर सवाल खड़े कर दिए और सीधे प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट किया है और वजह बताई है कि आखिर क्यों इस पूरे मुद्दे को ध्यान भटकाने के से जोड़ दिया उन्होंने कि यह सब ध्यान भटकाने की वजह से हो रहा है। ऐसा जो हुआ था वो पूरी कहानी राहुल गांधी ने बयान की। और इसके अलावा जो सबसे इंटरेस्टिंग है कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर आज की इस खबर को, यानी कि जिस तरह से धक्का मुक्की हुई और उसके बाद बदसलूकी का आरोप लगा था, उसके बाद सोशल मीडिया हैंडल पर हजारों ट्वीट्स हो रहे हैं, हजारों। रागा ने पेल दिया, और इसके अलावा जो क्या नाटक है, जैसे जो सांसद जो है धक्का मुक्की में घायल बताए जा रहे हैं उसको लेकर लोग कह रहे हैं वाह क्या नाटक है। इसके अलावा कुछ कह रहे हैं कि अपने जवानों को ट्रेन कर दो, राहुल ने तो कर्फ्यू सीख रखा है, उनके फोटो जारी हो रहे हैं। इस तरीके के तमाम धक्का मुक्की, अब उससे धक्का मुक्की करोगे तो वो पेल ही देगा। प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो उनकी फोटो है वो वायरल हो रही है। ये जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, जैसे ये नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी, अगर वही धक्का मुक्की में ये फेकू महाराज होते तो क्या होता, हमको तो सोच के ही डर लग रहा है। इस तरह के तमाम कमेंट्स किए जा रहे हैं। इसके अलावा गुंडा राहुल गांधी, ये भी ट्रेंड हो रहा है। मतलब सोशल मीडिया पर ये सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है, इस पर लोग तमाम चर्चा कर रहे हैं। ऐसे एक पोस्ट देखिए, बीजेपी एमपी साइकिल से जा रहा है लेकिन अपनी साइकिल में वो कोई लकड़ी लगा लेता है और फिर आरोप लगा रहा है गिरने के बाद कि राहुल गांधी ने मुझे पुश किया। इसके अलावा तमाम जो है उसी तरीके से आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से उसकी बौछार एक तरीके से आ चुके सोशल मीडिया पर। इसे मैं बाद में आपको विस्तार समझाऊंगा। पहली खबर तो ये, दूसरा मैंने आपको बताया था एडिटेड फोटो, ओरिजिनल ये है, ये एडिटेड है। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा राहुल गांधी पर लगाए गए एक और जो सनसनीखेज आरोप है, संगीन आरोप है, उसके बारे में। ये नागालैंड से बीजेपी की राज्यसभा सांसद है जिन्होंने ये आरोप लगाया है। उन्होंने बाकायदा संसद में, राज्यसभा में खड़े होकर क्या कुछ कहा, सुनिए। इन्होंने पूरी घटना का जिक्र करते हुए जब धक्का मुक्की हो रही थी उसको लेकर अपनी बात संसद में रखी। इसके अलावा ये पत्र चिट्ठी भी लिखी है जो स्पीकर हैं, सभापति हैं, उनको। लेकिन इन सब दावों का फैक्ट चेक, या ये कहें किस तरीके से कांग्रेस भी पलटवार कर रही है, ये सब कुछ मैं आपको आगे बताऊंगा। इसलिए सबसे पहले इस चिट्ठी के बारे में जिक्र कर देता हूं। इनका आरोप है, ये सांसद हैं फांगनोन कोन्याक, ये राज्यसभा की मेंबर हैं। उनका आरोप है कि जब वो वहां पर मकर द्वार, संसद के मकर द्वार पर खड़ी थी और हाथ में तख्ती ले रखी थी, उसके बाद सिक्योरिटी पर्सनल ने जो दूसरे अपोजिशन यानी कि कांग्रेस इंडिया ब्लॉक के जो सांसद थे उनके लिए एक अलग रास्ता दे रखा था। लेकिन जो राहुल गांधी हैं वो मेरे पास आए और मेरे सामने आने के बाद उन्होंने मेरे साथ मिसबिहेव किया। ही मिसबिहेव्ड विद मी इन अ लाउड वॉइस, तेज आवाज में मेरे साथ मिसबिहेव किया, चिल्लाए, और फिजिकल प्रॉक्सिमिटी टू मी वाज सो क्लोज, और पास आके, मतलब एक तरीके से कहा जाए तो ये संगीन आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी मेरे पास आके चिल्लाए और एक तरीके से धमकी दी, और जिससे मैं बहुत असहज, अनकंफर्टेबल महसूस कर रही हूं। और उन्होंने आगे लिखा है कि
किसी भी पार्लियामेंट के मेंबर को यानी किसी भी एमपी को इस तरह का बिहेव नहीं करना चाहिए। इसके अलावा वो आगे लिख रहे हैं कि एसटी कम्युनिटी से आती हूँ मैं महिला मेंबर हूँ और मुझे बहुत धक्का लगा है। राहुल गांधी ने जो किया उससे मैं बहुत दुखी हूँ। इस तरह की बातें उन्होंने चिट्ठी लिखकर स्पीकर से शिकायत की है। इसके अलावा जो सांसद आरोप लगा रहे थे, लगातार बीजेपी पूरी फैल उठी है, बात कर रही है कि भाई राहुल गांधी ने हमारे सांसदों को धक्का दिया, उसकी वजह से 2 सांसद आईसीयू में पहुंच गए। तो ये सच भूपेंद्र बघेल ने एक क्लिप ट्वीट की है। इसमें आप देख रहे होंगे राहुल गांधी आगे थे, पीछे से धक्का आ रहा था। मुकेश राजपूत जो यूपी के फर्रुखाबाद से बीजेपी के सांसद हैं, उनका एबीपी न्यूज पर यह बयान भूपेश बघेल ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि भाजपा के सांसद ने खुद कहा है कि उन्हें राहुल गांधी जी का धक्का नहीं लगा। बीजेपी के लोग कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन बाबा साहब का अपमान करके भाग नहीं पाएंगे। मैं आपको ये सुनाना चाहता हूं क्योंकि ये भूपेश बघेल ने इसे क्लिप को ट्वीट किया। हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन हाँ, क्या कह रहे हैं मुकेश राजपूत इसमें ये जरूर आपको सुना देते हैं क्योंकि ये सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। तो हम लोग खड़े तो पीछे साइड गिर गए, ऐसे पीछे सर के बल। तो राहुल गांधी का धक्का लगा आप लोगों को या किसी और सहयोगी सांसद वगैरह जो थे? तो राहुल ही गांधी आगे थी और पीछे से धक्का आ रहा था, राहुल गांधी आगे थे। तो इसमें पत्रकार जो है, रिपोर्टर है, वो सवाल पूछ रहा है राहुल गांधी से धक्का लगा था, तो वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी आगे थे, पीछे से धक्का आ रहा था। फिलहाल ये आरएमएल अस्पताल में भर्ती हैं। इसके अलावा जो दूसरे सांसद हैं उड़ीसा के बालासोर सीट से, वो भी भर्ती हैं। आपको मैंने सुबह तस्वीर दिखाई थी, वीडियो भी किया था। सब कुछ विवाद ये तस्वीरों में कैद हो गया, किस तरीके से आंबेडकर पर प्रदर्शन को लेकर दोनों गुट यानी एनडीए और इंडिया के सांसद आमने सामने आ गए थे। कांग्रेस की तरफ से भी वीडियो जारी किए गए, बीजेपी की तरफ से भी इल्जाम लगाए गए, खूब सियासत हुई। और इस बीच खरगे से लेकर राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो सच था उन्होंने बताया कि सच ये था, वहां पर ऐसे हुआ था। उन्होंने पूरी घटना बताई है। तो वहीं बीजेपी ने भी पलटवार किया है। तो मैं पूरा आपको जो पूरी घटनाक्रम है वो आपको आगे बताने वाला हूं। इसके अलावा जो दूसरा जॉर्ज सोरोस और अंबेडकर की तस्वीर, उस पर क्यों घमासान छिड़ा है, वो आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले चाहता हूं कि खरगे ने क्या कुछ कहा, क्या कुछ बताया और किस तरीके से शिकायत की है, वो जरा सुन लीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हम चलते हुए आ रहे हैं, उन्होंने मकर द्वार पे आके हमको रोकने के लिए वहां बैठ गए और हम पार्लियामेंट को टाइम भी खत्म हुआ था और 5 मिनट बाकी थी, इसलिए हम अंदर जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने दरवाजे पे रोका और ऐसा कि उन्होंने अपना मसल पावर दिखाने के लिए इतने सारे वहां पर उनके पुरुष एमपीज थे, पूछो मत। हमारे महिला हमारे साथ आ रहे थे, वो बहुत शांत तरीके से आ रहे थे, लेकिन उनको भी रोका गया। तो इसीलिए ये जबरदस्ती हमारे ऊपर हमला करके, और मैं उसमें पहले ही मैं किसी को धक्का देने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन मेरे को खुद वो लोग धक्का दिए, मैं अपना बैलेंस नहीं संभाल सका, मैं नीचे बैठ गया। तो अब हमारे ऊपर इल्जाम भी लगा रहे कि हमने धक्का दिया, हमने उनको गिराया। अरे भाई, हमारे पास आवाज है, लेकिन वो थोड़ा पीटे धकलने से हम ये नहीं हो सकते। इसीलिए हम कोशिश भी किए फिर उठ के उनको बोलने का। और प्रियंका गांधी जी ने जो लीड लिया इसमें, खास करके आज के मूवमेंट में, तो चलते आए वहां से, और ये लोग बैठे बैठे जगह हमारा मजाक उड़ा रहे, चिढ़ा रहे, और सिर्फ लेडीज मेंबर थे हमारे पास। उनके पास तो लेडीज मेंबर कोई नहीं थे, 2-3 कुछ दूर थे, लेकिन वो पुरुष ही सब कर रहे थे। तो ऐसा जो माहौल ये इन्होंने बीजेपी वाले बना के रखे हैं, तो हम कभी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके खिलाफ पूरा देशव्यापी ये एक चळवळी हो जाएगा। ये जो सीधे सीधे खरगे का आरोप है कि हमारे साथ महिला सांसद थी और उधर से पुरुष सांसद जोर जबरदस्ती मकर द्वार पर हमें रोक रहे थे आगे बढ़ने से।
नहीं आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा था, और अब हम इस घटना के खिलाफ देश भर में आंदोलन चलाएंगे। अब मैं चाहूंगा कि आप राहुल गांधी को भी सुने कि उन्होंने किस तरीके से सिलसिलेवार ढंग से उस घटना के बारे में, उस वक्त के बारे में बताया। हालांकि वो सुबह भी मैंने आपको वीडियो पहले किया है, उसमें बताया था राहुल गांधी ने अपनी बात रखी थी कि खड़गे जी को धक्का दिया गया था, हम एंट्री करना चाह रहे थे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अब बाकायदा राहुल ने उस मामले को लेकर अपनी बात रखी है। इसके अलावा सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा आरोप भी लगा दिया है। मेन इशू शुरुआत हुई पार्लियामेंट से कुछ दिन पहले, अदानी जी का वो यूएस में केस आया, और पूरे टाइम बीजेपी ने उस पर डिस्कशन रोकने की कोशिश की। और बीजेपी की बेसिक स्ट्रैटेजी थी कि ये अदानी का जो मामला है इसकी कोई चर्चा ना हो, इसका कोई डिस्कशन ना हो, ये दब जाए। और शुरुआत में इन्होंने ये फुल टाइम इनका काम था, कभी कुछ डिस्ट्रैक्शन करते हैं, कभी कुछ डिस्ट्रैक्शन करते हैं। उसके बाद अमित शाह जी का बयान आता है, और हम पहले से कह रहे हैं कि जो बीजेपी आरएसएस की सोच है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल सोच है, एंटी अंबेडकर जी की सोच है, और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उसको ये लोग मिटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। और डायरेक्टली इनके मंत्री ने, होम मिनिस्टर ने डायरेक्टली सबके सामने जो उनका माइंडसेट है वो सबके सामने उन्होंने दिखा दिया। हमने कहा कि अपॉलॉजी होनी चाहिए और उनको रिजाइन करना चाहिए, नहीं किया। और आज फिर से इन्होंने एक नया डिस्ट्रैक्शन शुरू किया है। हम अंबेडकर जी की स्टैचू से सारे एमपी शांति से पार्लियामेंट हाउस जा रहे थे। पार्लियामेंट हाउस के सीढ़ियों पे बीजेपी के एमपी लकड़ियां लिए हमारे सामने खड़े होते हैं, हमें अंदर नहीं जाने देते हैं। और उसके बाद अब ये थोड़ा सा अपना फिर से ये डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। रियलिटी ये है, इन्होंने अंबेडकर जी का अपमान किया है, उसकी अपॉलॉजी होनी चाहिए और रिजाइन करना चाहिए होम मिनिस्टर को। और जो मेन मुद्दा है जिसको ये मिटाना चाह रहे हैं, घुमाना चाह रहे हैं, मेन मुद्दा है कि नरेंद्र मोदी जी के मित्र अदानी जी के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स में केस है, उनको वहां इंडाइट किया गया है, और अदानी जी को नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान बेच रहे हैं। यह मेन मुद्दा है और इसकी डिस्कशन ये लोग नहीं चाहते। तो सुना आपने राहुल गांधी को, वो कह रहे हैं कि मेन मुद्दे से, जो मेन इश्यू है, उससे भटकाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने बात रखी कि हम शुरुआत से अडानी पर चर्चा चाहते थे, लेकिन फिर उस चर्चा पर अमित शाह ने जो बयान दिया, हमने उसका विरोध किया। और किस तरीके से उन्होंने वो बताया कि वो सीधा अंबेडकर प्रतिमा के बाद सीधा संसद में एंट्री करने जा रहे थे, लेकिन वहां पर बीजेपी सांसदों ने उन्हें रोका। अब ये बात रही राहुल गांधी की, लेकिन अब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी राहुल गांधी के समर्थन में उतर आए। उनका कहना है कि मैं राहुल गांधी को जानता हूं, वह कभी किसी को धक्का नहीं देंगे, किसी को भी नहीं। संसद की बात तो छोड़िए, वह कभी सड़क पर चल रहे किसी व्यक्ति को धक्का नहीं देंगे। संसद को अच्छे से चलना चाहिए, यह बात कही उमर अब्दुल्ला ने। लेकिन जब राहुल गांधी और खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके तुरंत ही कुछ ही मिनट बाद बीजेपी की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें शिवराज सिंह चौहान थे, पीयूष गोयल थे और बाकी जो बीजेपी के और कद्दावर नेता हैं वो भी थे। तो यहां पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो शिवराज सिंह ने कहा कि हमने सोचा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़गे और राहुल माफी मांगेंगे, लेकिन माफी नहीं मांगी। इसके अलावा उन्होंने भी अपने अंदाज में फिर से पूरा इन्होंने भी घटनाक्रम समझाया, और फिर दिग्विजय सिंह का भी आपको सुनाना चाहूंगा। और दूसरी बात, जॉर्ज सोरोस अंबेडकर वाला विवाद, उसके पर भी आप हमारी नजर है। उसे आज जो कुछ संसद में हुआ उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अशालीन, अशोभनीय, उदंड और गुंडागर्दी से भरा व्यवहार, जिसकी सभ्य समाज कल्पना नहीं कर सकता। मित्रों, सांसद या किसी दल के सांसदों को यह अधिकार है
कि वो किसी बात पर विरोध प्रकटीकरण करें। कांग्रेस भी कई दिनों से विरोध प्रकट कर रही थी। मकर द्वार पर उनके सांसद इकट्ठा होते थे, तब हम लोगों को भी जाना होता था तो हम तो या तो द्वार ही बदल लेते थे कि शार्दुल गेट से चले जाओ, या पास में जो स्पेस होता था उसमें से चुपचाप निकल के अंदर चले जाते थे। आज जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद मकर द्वार पर विरोध का प्रकटीकरण कर रहे थे, तब राहुल भी आए। सुरक्षा कर्मियों ने उनको कहा कि साइड में जो स्पेस है आप जाने के लिए उसका उपयोग करें, लेकिन जानबूझकर, सोच समझकर राहुल गांधी हमारे सांसदों के बीच में पहुंच गए। शिवराज सिंह का आरोप है कि जानबूझकर राहुल गांधी उधर आए थे, जबकि कांग्रेस के जो सांसद हैं, लोकसभा में उपनेता विपक्ष जो हैं, गौरव गोगोई, वो कह रहे हैं कि हमेशा वहां पर सुरक्षाकर्मी होते थे जब भी प्रदर्शन होता था, लेकिन आज जब दोनों तरफ से प्रदर्शन था तो वहां सुरक्षाकर्मी ही नहीं थे। उन्होंने ऐसा आरोप लगाया। अब जरा दिग्विजय सिंह जो वहां पर संसद में मौजूद थे, उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। कांग्रेस पार्टी का लगभग शुरू से मकर द्वार के सामने हम लोगों का एजिटेशन चला आ रहा था, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में अडानी जी के मसले को लेकर जिस प्रकार से उनके खिलाफ यूएस में चार्जशीट पेश हुई, उस पर चर्चा नहीं करने के लिए जो इन्होंने मन बना लिया था, उस पर हमारा प्रदर्शन चल रहा था, रोज चल रहा था, बड़ा पीसफुल चलता था। लेकिन आज जब कल से अमित शाह जी के खिलाफ जन आंदोलन बना, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने मजाक उड़ाई बाबा साहब अंबेडकर जैसे व्यक्ति की, जिस अंदाज में उन्होंने बात कही, वो घोर आपत्तिजनक था, जिसकी वजह से हम लोगों को ठेस पहुंचना स्वाभाविक था। और झूठे आरोप लगाना भारतीय जनता पार्टी के चरित्र में है। आज जब हमारा ये निर्णय हो गया था कि बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्ति से लेकर मकर द्वार तक हम लोग मार्च करेंगे, तो उन लोगों ने मकर द्वार को घेर लिया और घेर कर डंडा लेकर उन्होंने प्रोटेस्ट किया। अब डंडा लेकर आने की इजाज़त किसने दी? पार्लियामेंट्री जो सर्विसेज, जो सिक्योरिटी थी, वो हम लोगों को पहचानती थी, सारे नियम कानून जानती थी। अब जब से सीआईएसएफ आ गई है, वो पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी के जो प्रोटोकॉल है उससे वो अनभिज्ञ है। इसलिए वहाँ पर जब हम लोग आए तो प्रियंका जी और हमारी महिला जो सांसदगण थी, वो आगे आगे चल रही थी। उन्होंने खड़े होकर सामने रोक लिया, अंदर नहीं जाने दिया। अब उधर से उनका प्रेशर, इधर से पीछे लोगों का प्रेशर। सर, तस्वीरें हमने देखी, आपकी कंप्लेन किस बात पे आज की? तो ये तस्वीरें मैंने आपको इससे पहले वीडियो में दिखाई, इसमें भी दिखाई थी, किस तरीके से आमने सामने। शिवराज सिंह कह रहे हैं भाई मकर द्वार की जगह दूसरे से जा सकते थे, लेकिन वही सवाल तो फिर बीजेपी पर भी उठ रहा है। कांग्रेस कह रही है कि हमारा तो शुरुआत से, पिछले लंबे वक्त से हम धरना दे रहे हैं, मकर द्वार से ही जाते हैं, तो आप वहां पर आज क्यों बैठ गए जाकर, आप भी दूसरा रास्ता देख लेते। इस तरह की तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा लकड़ी वाली जो बात है कि लकड़ी के फट्टे, जो लकड़ी है उसे लेकर वो वहां पर अड़े थे, और इस पूरे घटनाक्रम के बाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, राहुल गांधी ने फिर सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया, अमित शाह अपोलोजाइज एंड रिजाइन, माफी और इस्तीफा मांग कर दी। प्रियंका ने भी कहा, भाजपा चाहे डंडे लेकर संसद में आए, चाहे संसद में हमें घुसने से रोके, चाहे धक्का मुक्की करे, लेकिन मुद्दा बाबा साहेब के अपमान का है। बाबा साहेब का अपमान करके करोड़ों देशवासियों की भावनाएं आहत करने के लिए बीजेपी को माफी मांगनी ही पड़ेगी। इसके अलावा राजनाथ सिंह, जो सांसद घायल हुए धक्का मुक्की में, उनसे मुलाकात करने पहुंचे। देर शाम 6:09 की तस्वीरें हैं। उन्होंने ये जो फर्रुखाबाद से बीजेपी के सांसद मुकेश राजपूत हैं, ये उड़ीसा के बालासोर से सारंगी साहब हैं, इनसे मुलाकात की और इस घटना के बारे में जिक्र किया कि आज संसद भवन में जो घटना हुई है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। स्वस्थ लोकतंत्र में इस तरह की घटनाओं की कोई जगह नहीं है, इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। इसके बाद
जिस तरीके से, जो मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि क्या राहुल गांधी को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, खेल खेला गया, कोई प्लान बनाया गया है, उस दावे को आप जरा इससे समझिए। अनुराग ठाकुर ने, राहुल गांधी ने सुबह मीडिया से कहा था कि जो बात थी कि मैं खड़गे जी के, जो पत्रकारों ने सवाल पूछा कि खड़गे जी और आपके साथ धक्का मुक्की, उन्होंने कहा हाँ हाँ हुई है, लेकिन धक्का मुक्की कोई बात नहीं होती है, हम तो एंट्री करना चाह रहे थे। उसको जिस तरीके से उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी खुद मान रहे हैं कि उन्होंने धक्का मुक्की की है और बड़ी बेशर्मी से कह रहे हैं कि धक्का मुक्की से कुछ नहीं होता, फिर इसका फैक्ट चेक अब कांग्रेस ने कर दिया। कांग्रेस की तरफ से पोस्टर जारी किया गया है कि किस तरीके से अनुराग ठाकुर ने एक क्लिप काटकर झूठ फैलाया। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे वी स्पीकर को पत्र लिख चुके हैं, इस मामले की जांच होनी चाहिए। अब बात दूसरी खबर की। जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था, यह है ओरिजिनल फोटो और यह है एडिटेड फोटो। ये बाबा साहेब के जो पोस्टर है वो जो कांग्रेस के सांसद हैं, नेता, उनके हाथ में है, लेकिन यहां पर सोरोस के हाथ, सोरोस के जो पोस्टर है, जॉर्ज सोरोस, जिसको लेकर जो बीजेपी है वो कांग्रेस को घेरती रहती है, उसके पोस्टर है। दरअसल ये सब जारी किए गए बीजेपी की तरफ से। हेलो कांग्रेस एंड इंडिया अलायंस, वी फिक्स द इमेज फॉर यू, यू आर वेलकम। कांग्रेस और इंडिया अलायंस के उनको बोलते हुए इन्होंने लिखा है कि हमने जो आपकी जो फोटो है वो फिक्स कर दी है, यानी कि अंबेडकर की फोटो हटा के जो प्रदर्शन कर रहे थे, जॉर्ज सोरोस की फोटो लगा दी है। जिसके बाद जो सोशल मीडिया विभाग के हेड है कांग्रेस के, पवन खेड़ा, उन्होंने ट्वीट किया कि भाजपा और संघ की यही मानसिकता है कि जिसने बाबा साहेब के पुतले जलाए, मूर्तियां तोड़ी, संविधान को बदलने का षड्यंत्र रचा और अब यहां उनकी तस्वीर तक को नहीं बख्शा। यानी बाबा साहेब की तस्वीर को भी बदलकर जॉर्ज सोरोस की इन्होंने लगा दी है फोटो। इस पर सुप्रिया श्रीनेत ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी संगीन आरोप लगाया और पूरा बात रखी कि अब किस तरीके से बीजेपी ने झूठ बोलने की कोशिश की, किस तरीके से एडिटेड फोटो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किए। क्या कुछ कहा, जरा सुना देता हूं सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कुछ कहा। इस मंच से हमारी मांग है, जो हमारी पार्टी, हमारे अध्यक्ष ने करी है, अमित शाह हाथ जोड़ के माफी मांगे, इस्तीफा दे और ये जो दूसरा अक्षम्य अपराध किया है, इसके लिए बर्खास्तगी हो जिन लोगों ने ये किया है। नरेंद्र मोदी को क्या लगता है, वो सदन में कुछ भी कहेंगे, वो कोई भी झूठ परोसेंगे, उनका आधा चरण वंदन करता हुआ मीडिया कुछ भी दिखाएगा। मैंने आपके सामने 3 साक्ष्य रखे। पहला, राज्यसभा की वेबसाइट से अनएडिटेड स्पीच जो अमित शाह की उस पर लगाई गई है, पेज नंबर 344 का लास्ट पैराग्राफ वही कहता है जो हमने दिखाया है। हमने कुछ भी तोड़ा मरोड़ा नहीं है। और अगर आपको लगता है कि हम आपकी गीदड़ धमकियों से डर जाएंगे तो वो होगा नहीं। दूसरा साक्ष्य मैं आपके सामने ये रख रही हूं, ये एडिटेड तस्वीर जहां पर बाबा साहब की तस्वीर को आसानी से हटा दिया जाता है, और ये अनएडिटेड तस्वीर तीसरा साक्ष्य रख रही हूं जहां पर बाबा साहब की तस्वीर है और सदैव रहेगी। यानी कि अब साफ है कि अमित शाह ने जो बयान दिया, जो बयान का एक हिस्सा था उनके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए राज्यसभा में 17 दिसंबर को जो बयान दिया था, उस पर अभी मुद्दा ये खत्म होने वाला नहीं है, और ज्यादा सियासत सुलगने वाली है और ज्यादा सियासी महाभारत तेज होने वाली है। ये युद्ध ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन जो हमने जिस तरीके से आपको खबर दिखाई उसमें कि क्या राहुल के खिलाफ साजिश है या बीजेपी का आरोप सच्चे हैं, इस पर इस पूरी खबर को देखने के बाद, पूरे वीडियो को देखने के बाद, पूरी रिपोर्ट समझने के बाद आपको क्या लगता है, इस पर आपकी राय क्या है? आपको भी कोई साजिश या गोलमाल लग रहा है या आपको सच्चे लग रहे हैं आरोप? वो जो भी है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।